जय श्री राम सभी भाइयों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास कई भाइयों का मैसेज आया था कि भैया इस बार ऑफलाइन का एग्ज़ाम है, तो ओएमआर कैसे भरना है और टाइम कैसे मैनेज करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ओएमआर कैसे भरना है और टाइम कैसे मैनेज करना है इस बारे में। तो ये देखिए मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे और मैंने कल इसका 10वां प्रैक्टिस सेट लगाया था। और आज मैं बताऊंगा कि मैं कैसे-कैसे टाइम मैनेज करता था, सब्जेक्ट वाइज़ अपना सब चीज़ बताऊँगा। ये देखिए हमारा ओएमआर है, कल मैं ही आखिरी टेस्ट दिया था, इसमें मेरे 133 क्वेश्चन टोटल बने थे। 35 मेरा हिंदी में बना था, 27 जीएस में बना था, मैथ में 37 और रीजनिंग में 34। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो जब मैं स्टार्टिंग मॉक टेस्ट लगाता था ऑफलाइन का, तो मैं पहले पूरा लगाने के बाद उसके लास्ट में ओएमआर भरता था। तो उससे मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती थी। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि सब्जेक्ट वाइज़ लगा के सॉल्व करके उसका ओएमआर भरता था। उसमें भी मेरा 1 ही 2 मिनट बच पाता था लास्ट में। फिर 5-6 टेस्ट देने के बाद मैंने एक नया तरीका अपनाया, जिससे मेरा काफ़ी समय बच जाता था और मेरा टाइम आराम से मैनेज हो जाता था। तो अब हम बात करेंगे उस तरीके के बारे में। मैं पहले हिंदी लगाता हूँ, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और लास्ट में जीएस करता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, हिंदी को 9 से 10 मिनट में या कभी-कभी 12 मिनट लग जाता था करने में, तो 9 से 12 मिनट मैं हिंदी करता हूँ और 40 से 45 मिनट में मेरा मैथ करने में लगता है और 25 से 30 मिनट में रीजनिंग करता हूँ। तो ये करने के बाद मेरा लास्ट में 30 से 32 मिनट बच जाता था ओएमआर भरने के लिए और जीएस करने के लिए। तो मैं फिर हिंदी से ओएमआर भरना स्टार्ट कर देता था। तो हिंदी का टिक लगाया रहता था बुक पे, उसको देख के ओएमआर भरता था और जीएस क्वेश्चन बुक से देखता था और ओएमआर भरता था और जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसको पहले मैं छोड़ देता था। फिर ऐसे मैथ का देख के मैथ का भर देता था और फिर रीजनिंग का देख के रीजनिंग का भरता था और लास्ट में मेरे 8 से 9 मिनट बचे रहते थे। फिर जो क्वेश्चन मैं छोड़ा रहता था उसको बाय ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर तरीके से जो सॉल्व करना रहता था, सॉल्व करके उसको मैं लगाता था और सब कुछ करने के बाद भी मेरे लास्ट में 2 से 3 मिनट बच जाते थे। इस तरीके से करने से मेरा टाइम आराम से मैनेज हो जाता था। और कभी-कभी क्या होता है, हम जब कोई क्वेश्चन लगाते हैं और नहीं आता है, तो हमारा ध्यान टाइम पे नहीं जाता है और हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो हमें ये गलती पेपर में नहीं करनी है। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का, आप उस पे 1 से डेढ़ मिनट दीजिए। अगर लग जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। और अगर आप कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जब माइंड फ्री हो जाता है तो हमें आते हुए क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं। उस क्वेश्चन को आपको स्किप मारना है और आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन लगाना है। जब पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहता है, जब बचा हुआ टाइम रहता है तो फिर दोबारा उसको लगाएँगे तो कभी-कभी क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो बाई ऑप्शन एलिमिनेशन के उस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। इससे हमारा टाइम आराम से मैनेज हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन पे टाइम भी ज़्यादा दे देते हैं और हमारा वो लग भी नहीं पाता है, तो इससे हमारे आते हुए क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये गलती पेपर में नहीं करनी है। तो इस प्रकार आप पेपर में अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। आज से 5 से 6 दिन बाद हम लोग का पेपर रहेगा, 14 से 15 मार्च को। तो इन सभी बातों का आप लोग पेपर में ध्यान दीजिएगा और आते हुए क्वेश्चन गलत ना करिए, यही प्रयास करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको एकदम आ रहे हैं वो गलती से ना भरा जाए गोला। क्योंकि इस बार अगर किसी दूसरे ऑप्शन में एक बिंदी भी लग जाएगी तो वो क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा। इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और पेपर तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।